गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज शुरू किए थे, तो ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा चौथा सीरीज है। तो कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर आप सिर्फ मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहे हैं, तो बीपीएससी के लिए भी करंट में जो एग्जाम है तो इसके लिए सर एंशिएंट इंडिया के लिए क्या करें। तो दोस्तों मैं एंशिएंट इंडिया के लिए बताना चाहूँगा कि ये तो हमारा सक्षम क्लासेस हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है IAS-PCS माइंड। तो IAS स्पेस PCS स्पेस माइंड जाइए, सर्च करिए यूट्यूब पे, पहला चैनल होगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए। इसमें एंशिएंट इंडिया का पूरा वीडियो डाला गया है। साथ ही साथ आप देखोगे दोस्तों, खास करके बीपीएससी रिलेटेड मगध एम्पायर, और साथ ही साथ पॉलिटी का भी सेगमेंट, फंडामेंटल राइट वगैरह भी डाला है। तो आप जाके सब्सक्राइब करें, वहाँ भी प्लेलिस्ट से दोस्तों आप एंशिएंट इंडिया पढ़ सकते हैं, खास करके बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया का सीरीज चल रहा है, तो 3 वीडियो तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं सक्षम क्लासेस पे। जो व्यूअर नए हैं, स्टूडेंट नए हैं, जो हमारे साथी नए हैं, कृपया करके जाके 3 वीडियो देखिए, और ये हमारा चौथा वीडियो होगा। जैसा कि मेरा नाम संतन कुमार है, करंट में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ मेरा क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, BTech LLB MA LLM। मैंने गेट और नेट दोनों क्वालिफाई किया, और बीपीएससी और जेपीएससी से रिलेटेड मैंने 4 बार मेंस लिखा और 2 टाइम इंटरव्यू फेस किया है। साथ ही साथ करंट में मैं दोस्तों अभी दिल्ली में एडवोकेट भी हूँ। तो दोस्तों इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, जैसे हमारा लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत 3 वीडियो बनाए हैं, तो आज उसी वीडियो को हम आगे करने वाले दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे कांग्रेस की स्थापना। हम लोग दोस्तों कांग्रेस की स्थापना डिस्कस कर चुके थे। कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, और राष्ट्रवाद मजबूत होने के कारण अंग्रेजों को लगता है कि हमारा साम्राज्यवाद ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए अंग्रेजों ने अलग अलग षड्यंत्र के माध्यम से बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, मार्लो मिंटो सुधार जैसे नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जो कि हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का पुरजोर समर्थन किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों समर्थन किया, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो इस वजह से आप देखोगे कि जब हमारे जो भारतीय लोग हैं, कुछ क्रांतिकारी दल जिन्होंने, और कुछ क्रांतिकारी लोगों ने जो अंग्रेजों पर हिंसात्मक घटना को अंजाम दिए, तो उन्हीं के मतलब उसी को टैकल करने के लिए अंग्रेजों ने रोलर एक्ट लाया। फिर किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा वो कृपया करके जाके वीडियो को देखिए। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन। आज हम लोग शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। फिर दोस्तों हमारा रहेगा स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन। यहाँ पर स्वदेश असहयोग आंदोलन के बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ा देखेंगे चौरा चोरी हत्याकांड। तो दोस्तों कि आखिर अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन का क्या कारण था। तो हम लोग लास्ट सीरीज में देखे कि अंग्रेजों ने जब भारतीय से बोला कि देखो भाई, हमारा जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा है, और आप लोग अगर हमें समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो जर्मनी से युद्ध में, तो अगर हम लोग जीत जाएंगे तो आपको स्वराज देंगे। कहने का मतलब कि भारत एक प्रकार से स्वतंत्र होने के कगार पे होगा। तो कहीं ना कहीं इस मंशा से भारतीय ने पुरजोर समर्थन किया, जिसके आपने देखा कि जैसे गांधी ने बहुत सारे भारतीयों को युद्ध में शामिल किया, तो उनको कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर का नाइटहुड का उपाधि दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद आप देखोगे अंग्रेजों ने भारत को कुछ भी नहीं दिया, बदले में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा।
और जिसके कारण आप देखो कि किस प्रकार से फिर रॉलेट एक्ट ला के भारतीयों को टैकल किया, भारतीयों को गिरफ्तार किया और भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भारतीयों को बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। तो इन सब बिंदुओं के कारण आप देखो कि कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला, क्योंकि गांधी जी उस समय तक आप देखो बहुत पॉपुलर नेता हो चुके थे, मास लीडर जिनको बोला गया था। आप देखो कि 9 जनवरी 1915 के आने के बाद गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जैसे आंदोलन से पॉपुलैरिटी हासिल कर लिए थे, जिसके कारण उनका किसानों के बीच में जनाधार, मजदूरों के बीच में जनाधार, महिलाओं के बीच में जनाधार बढ़ गया था। और गांधी 1920 तक आते हैं तो बहुत ही पॉपुलर नेता हो गए थे। तो इस वजह से दोस्तों आप देखोगे, जैसे इसका तो इमेज देख सकते हो कि 1914 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीयों ने किसका समर्थन किया? अंग्रेज का। अंग्रेजों ने बोला कि भाई अगर आप हमारा समर्थन करोगे तो तुमको हम स्वराज देंगे, लेकिन स्वराज नहीं मिला। स्वराज नहीं मिलने के बाद जब भारतीयों ने विरोध किया तो उसके बदले में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट ला के भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। जैसे गांधी जी को भी गिरफ्तार करवाए थे, फिर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी जलियांवाला अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। और बदले में क्या किया गया? रॉलेट एक्ट लाया गया, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का दमन किया जा सके। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए जब भारतीय इकट्ठा हुए कि भाई रॉलेट एक्ट आपका गलत है, ये काला कानून है, इसमें ना तो दलील है, ना तो अपील है, ना ही वकील है, आपका कानून गलत है। और इसके विरोध में जब इन लोग इकट्ठा हुए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने गोली चलवा दी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों लगातार भारत पर अत्याचार कर रहे। तो आखिर यही सब कारण बना जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आप देख लो यहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगा। फिर असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन शुरू होगा। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू होगा दोस्तों? आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने मुस्लिम से भी समझौता किया था कि ठीक है भाई, मुस्लिम लोग भी अगर आप लोग हमारा समर्थन करोगे अंग्रेज से लड़ने में, तो कहीं ना कहीं हम आपको तो स्वराज देंगे ही, साथ ही साथ आपको जो खलीफा है, क्योंकि खलीफा और तुर्की जो था, तुर्की का खलीफा वो जर्मनी के साथ मिल के लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भारत के जो मुसलमान थे, इनका कहना था कि सर देखिए, अगर आप जर्मनी को हराइए लेकिन खलीफा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खलीफा मुसलमानों के धर्म गुरु थे और धर्म गुरु के विरुद्ध इन लोग किसी प्रकार का उत्पीड़न या अत्याचार सहने को तैयार नहीं थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या किया? अंग्रेजों ने तुर्की को भी तोड़ा। आप देखोगे सेब्रेस के संधि में तुर्की को बांट दिया गया 1920 में। साथ ही साथ खलीफा को क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। तो इन सब कारण खलीफा से ही खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होता है। तो देखो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन, फिर आप चोरा चोरी हत्याकांड जो असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया। फिर बाद में देखोगे स्वराज पार्टी का गठन होगा। दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन के पीछे का लॉजिक होगा दोस्तों कि आप देखो कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं चोरा चोरी हत्याकांड के बाद, तो बाकी नेताओं का कहना था कि जब भाई हम इस समय असहयोग आंदोलन पूरा पीक पे था, एक्सट्रीम लेवल पे था, इस समय आंदोलन पूरा व्यापक रूप से भारत में फैल गया था, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ से जा सकते थे। इनको लगे कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। तो इनका कहना था कि जब हम लोग आंदोलन के पीक पोजीशन पे थे, तो आपने चोरा चोरी कांड के बाद जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो इस बात से ये लोग सहमत नहीं थे। आप देखो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इस बात से सहमत नहीं थे, तो गांधी जी से नाराज हो गए और कांग्रेस से हट के, कांग्रेस पार्टी तो बना था 1885 में, इससे हट के एक नया पार्टी बना लेते स्वराज पार्टी। क्योंकि कांग्रेस और जो है इनके बीच में जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन के बीच में विवाद हो जाता है, इन लोग चाह रहे थे कि भाई असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाए। यही कारण से आप देखो कि भगत सिंह भी क्षुब्ध हो जाते हैं। भगत सिंह भी गांधी जी से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि चोरा चोरी कांड के बाद जब गांधी जी अपना आंदोलन वापस लेते हैं, तो इसी वजह से बाद में देखो कि क्रांतिकारी चरण का शुरुआत भी होता है, जिसमें भगत जी वगैरह और राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, चंद्रशेखर आजाद वगैरह नेता जो थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अब दोस्तों हम शुरुआत करेंगे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का कारण क्या है? तो आप देख लीजिए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या है। तो कुछ बिंदु आप देखिए कि क्या क्या कारण रहा। फिर देखेंगे खिलाफत आंदोलन का कारण क्या रहा। फिर देखेंगे स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, क्यों गठन हुआ।
तो सबसे पहले असहयोग का मतलब समझिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना, सहयोग नहीं करना। सहयोग नहीं करना। अब सवाल है कि किस प्रकार का सहयोग भाई? तो आप देखोगे जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद अपना साम्राज्य विस्तार करते, इस दौरान आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति सारा अंग्रेज अपने हिसाब से बनाते हैं। तो इस दौरान देखोगे जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, सारे में सारे, सेना में सारा का सारा भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे। आप देखो कि जितने भी अंग्रेज के सेना थे उसमें 50% से ज़्यादा भारतीय सेना थे। शासन प्रशासन में जितने भी क्लर्क लेवल का कौन था? भारतीय थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अधिकतर एम्प्लॉय वगैरह कौन थे? भारतीय थे। तो अंग्रेज का हर शासन प्रशासन में आप देखो कि भारतीयों का मैक्सिमम योगदान था। आप देखो कि 70 से 80% भारतीय ही थे जो अंग्रेज के शासन में, प्रशासन में, आपका राजनीतिक व्यवस्था में हर जगह जुड़े हुए थे। तो सवाल था कि गांधी जी का कहना था कि भाई देखो, अंग्रेज ने हम लोगों से प्रोमिस किया कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन करो और हम आप लोग को स्वराज देंगे। तो अंग्रेजों ने स्वराज तो दिया नहीं, और साथ ही साथ ऊपर से भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी जैसे आर्थिक समस्या भी अंग्रेज के कारण आया, और अंग्रेजों ने उन समस्या का समाधान भी नहीं किया। बदले में रॉलेट एक्ट ले आया, बदले में जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड करवा दिया। बदले में आप देखो कि फिर चेम्सफोर्ड, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ले आता है, उसमें स्वराज की बात थी लेकिन स्वायत्तता मिलता है। फिर बाद में देखो कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो जब कमीशन बैठता, हंटर कमीशन रिपोर्ट, तो हंटर कमीशन रिपोर्ट के तहत कहीं ना कहीं भारतीय के फेवर में समस्या का समाधान होना था। लेकिन होता क्या, हंटर कमेटी रिपोर्ट में पूरा का पूरा जो जनरल डायर, ओ डायर और आर डायर के फेवर में जाता है और बोलता है कि इसमें भारतीयों का गलती है क्योंकि भारतीयों हिंसात्मक घटना में इन्वॉल्व थे, इसीलिए जनरल आर डायर को गोली चलाना पड़ा। तो हर जगह देखोगे दोस्तों कि भारतीयों को नुकसानी हो रहा है और अंग्रेज हमेशा अत्याचार ही कर रहे। इन सब बिंदुओं के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो असहयोग कहने का मतलब गांधी जी डायरेक्ट भारतीयों से बोलते हैं। गांधी जी इसी के कारण आप देखो कि जलियांवाला हत्याकांड के कारण जो अंग्रेजों ने उनको केसरी हिंद की उपाधि दिया था तो गांधी जी लौटा देते हैं। और आप देखो कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड उपाधि लौटा देते, बोलते हैं कि भाई आपने गलत किया। तो गांधी जी पूरा का पूरा सारे भारतीयों को बोलते हैं कि जितने भी हमारे भारतीय हो, अंग्रेज को किसी प्रकार का समर्थन नहीं करना, कोई सहयोग नहीं करना है। अब मान लें जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ, इस कोचिंग में मान लें मैं हूँ, हमारे 3-4 फैकल्टी है, हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे एडिटर है, हमारा लाइटमैन, कैमरामैन सारे, तो सारे मिल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर सारा एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दे, सारा एम्प्लॉय यहाँ से चला जाए तो मैं अकेले वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर सवाल उठता अंग्रेजों को कि भाई गांधी जी का कहना था कि जितने भी हो, अगर आप सेना में हो, पुलिस में हो, कोर्ट में हो, जुडिशरी में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, आप क्लर्क लेवल पर हो, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह से आप रिजाइन मार दो, अंग्रेज को कोई भी समर्थन मत करो। जब कोई समर्थन नहीं करोगे तो अंग्रेज को लगेगा भाई हम शासन प्रशासन कैसे चलाएंगे जब भारतीय हमारा समर्थन ही नहीं करेंगे। तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन था दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पहला वीडियो में कि आंदोलन का मतलब होता है शांतिपूर्ण विद्रोह करना। तो गांधी जी का जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक माध्यम से विरोध करते थे। ऐसा नहीं कि भाई अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार किए तो हम हिंसात्मक घटना में लीन हो जाए, नहीं। गांधी जी के कहना था कि शांतिपूर्ण करो, किसी प्रकार का खून खराबा न हो, किसी प्रकार का गोलीबारी ना हो, लाठीचार्ज ना हो, एकदम शांति तरीके से हम अंग्रेज का विरोध करेंगे कि भाई आपने गलत किया, हम आपका समर्थन नहीं करते हैं, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। घर में कभी कभी दोस्तों झगड़ा हो जाता है, जैसे मान ले आप देखो कि अगर कोई माता पिता अपना बेटा या बेटी को मार देता है, या कोई बेटी को मार दिया माता जी, तो देखें कि उसकी बेटी नाराज हो गई, खाना नहीं बना रही है, 2 दिन से जाकर बेड पे लेटी हुई। तो कहने का मतलब कि वो लेटी हुई, मतलब इसका मतलब हो कि सहयोग, माँ का सहयोग नहीं कर रही है, जबकि उसको सहयोग करना चाहिए। तो आप नाराजगी अदा करने का एक तरीका होता है, अपना प्रदर्शन करने का तरीका होता है कि हाँ हम मम्मी खाना 2-3 दिन नहीं बनाएंगे, बर्तन नहीं धोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम चुपचाप लेटे रहेंगे। ये क्या है? असहयोग, मतलब मम्मी का सहयोग नहीं करना।
तो उसी प्रकार दोस्तों अंग्रेजों के साथ भी असहयोग का मैटर यही था कि जितने भी एम्प्लॉय थे भारत के, चाहे सेना में हो, टीचर में हो, प्रोफेसर हो, क्लर्क हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सारे लोगों को गांधी जी ने कह दिया कि पूरा का पूरा नॉन कोऑपरेशन, कोई कोऑपरेशन मत करो। अंग्रेज को जब पता चले कि भाई हम लोग गलत किए तो खुद स्वराज देगा। तो असहयोग का मतलब यही था। कारणों की चर्चा करो दोस्तों, तो सबसे पहले स्वराज। आप देखोगे कि अंग्रेजों ने कहा था कि भाई आप प्रथम विश्व युद्ध में अगर हमारा समर्थन करोगे, प्रथम विश्व युद्ध में हमारा समर्थन करोगे 1914 से 18 में, तो हम आपको स्वराज देंगे। तो स्वराज मिला क्या भारतीयों को? नहीं मिला। बदले में मिला भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, और साथ ही साथ क्या मिला? साथ ही साथ रोलेट एक्ट मिला, काला कानून मिला, साथ ही साथ क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। तो बताओ दोस्तों, पहला तो अंग्रेजों ने स्वराज नहीं दिया, गलत। आर्थिक शोषण में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी शामिल है दोस्तों। रोलेट एक्ट जैसे कानून लाके जितने भारतीयों को बिना वकील के, बिना दलील के, बिना अपील के अंदर डाल रहे हो। जैसे आप देखो गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था, फिर इसके बाद देखो कि डॉक्टर सतपाल को भी, सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किया गया था। फिर जब गिरफ्तार के विरोध में इन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठा हुए तो वहां देखो कि गोली चलवा दिया। फिर देखो कि आप देखो कि हंटर कमेटी, जब भाई हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन है, भारतीय है कि जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर है, तो आप देखो कि भारतीयों को ही दोषी ठहराया जाता है और आर डायर और ओ डायर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसी के कारण बाद में देखो कि जो आप देखो कि उधम सिंह जो है जनरल डायर को जाके हत्या कर देते हैं, घुस के, कहाँ? ब्रिटेन में। तो आप इसी के कारण उधम सिंह जाके वहां पर अंग्रेज का हत्या करते हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम लाता अंग्रेज, तो उनको यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत स्वराज देना चाहिए था, लेकिन वो क्या देते हैं? स्वायत्तता देते हैं। जैसे मान ले एक होता राज्य सरकार, एक होता केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में तो अंग्रेज पहले से ही था, राज्य सरकार में भी अंग्रेज ही था। कहने का मतलब कि उस समय बात करोगे दोस्तों तो प्रेसिडेंसी था, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जो हेड होता था उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, उसको मान लीजिए कि एक तरह से प्रधानमंत्री है। और गवर्नर होता था दोस्तों प्रांत में, उसको मान लीजिए मुख्यमंत्री। तो ऊपर लेवल पर तो गवर्नर जनरल था ही, नीचे वाले लेवल पर बात किया गया था कि भाई हम प्रांत लेवल पर पूरा का पूरा स्वराज दे देंगे, स्वायत्त दे देंगे, पूरा का पूरा भारतीयों को दे देंगे। लेकिन प्रांत लेवल पर भी स्वायत्तता नहीं दिया गया, डायरकी ले आया गया। मतलब आपको सारा का सारा पावर गवर्नर के हाथ में था, कुछ सब्जेक्ट मैटर गवर्नर के हाथ में और कुछ सब्जेक्ट मैटर भारतीयों को हाथ में दिया गया था। तो यहाँ भी चीटिंग किया अंग्रेजों ने। यहाँ जब बात हो रहा था कि भाई पूरा का पूरा स्वराज दो, तो कुछ सब्जेक्ट दिया गया और बाकी सारा का सारा सब्जेक्ट गवर्नर के हाथ में दे दिया। तो देख लीजिए कितना सारे बिंदु है जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। देख रहे, स्वराज की चाहत नहीं दिया गया, आर्थिक, रोलेटेड, जलियांवाला, हंटर कमेटी, मोंटगो, इस सब कारणों से दोस्तों आप देखोगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यही असहयोग आंदोलन के कारण देखोगे दोस्तों, इसका आगे का एक आगे देखोगे कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी। खिलाफत आंदोलन में जैसे अली बंधुओं का नाम सुनोगे, मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु थे। तो अली बंधुओं ने भाई खिलाफत आंदोलन को शुरुआत किया। इनका मेन उद्देश्य था, कहना था कि खिलाफत आंदोलन के पीछे का लॉजिक था कि अंग्रेजों ने, दोस्तों ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि अंग्रेज बोले थे, जैसे आप देखो कि जर्मनी और तुर्की एक गुट में था और यहाँ अंग्रेज और भारतीय एक गुट में थे, अंग्रेज प्लस भारतीय एक गुट में थे। तो अंग्रेज और भारतीय एक गुट में थे, तो अंग्रेज ने भारतीय मुसलमानों से कहा था कि भाई आप लड़ो जर्मनी से और तुर्की से, लेकिन तुर्की को हम कुछ नहीं करेंगे। जबकि तुर्की जिसको बोलते ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर का जो हेड था खलीफा था, जो मुस्लिम धर्म गुरु था। तो अंग्रेजों ने जर्मनी को तो कंपनसेट लिया ही लिया, जर्मनी को तो ही क्षति किया ही, तुर्की को भी दोस्तों देखो कि तोड़ देता है। सेब्रेस के संधि में तुर्की को बांट देता, कुछ हिस्सा जर्मनी, कुछ हिस्सा फ्रांस, कुछ हिस्सा ब्रिटेन, और बाद में जाके जेरूसलम इसी के इलाके से बनता है, और जो यहाँ का खलीफा है उसको बंदी बना लेता है। तो यही खलीफा के साथ गलत होने के कारण खिलाफत आंदोलन होता है, खलीफा से ही खिलाफत आया है। तो भारतीय मुसलमानों का कहना था अंग्रेजों को कि भाई आपने जो बोला कि हम खलीफा को कुछ नहीं करेंगे और तुर्की को नहीं तोड़ेंगे, यार ये तो आप गलत कर दिए।
तो अंग्रेज के विरुद्ध में ही दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका शुरुआत अली बंधुओं ने किया था। बाद में आप देखोगे इसमें गांधी जी जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी खिलाफत आंदोलन है। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ कि अली बंधी और बाकी भी जितने मुस्लिम अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी मास लीडर है, आप जो खिलाफत आंदोलन का बागडोर जो है नेतृत्व गांधी जी के हाथों में दे दीजिए। तो आप देखो कि खिलाफत आंदोलन का भी जो लीडरशिप कौन करते, गांधी जी ही करते हैं। तो आप देखो कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ चलता है और दोनों का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी मास लीडर, बहुत पॉपुलर नेता होते हैं और मुसलमानों का भी गांधी पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है और हिंदू मुस्लिम का ही प्रतीक होता है दोस्तों एकता का, कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक है। तो आप देखोगे दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ, इसका कारण देख सकते हो, तुर्की की हार और सुल्तानों के साथ जो कठोर शर्त थोपना, तो ये सब दोस्तों खिलाफत आंदोलन के कारण में आप देख सकते हो। ये सब खिलाफत आंदोलन के कारण है दोस्तों। ऑलरेडी जिसको बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओटोमन एम्पायर का जो हेड था, तुर्की का जो ओटोमन एम्पायर बोलिए या फिर तुर्की बोलिए दोस्तों, बात एक ही है, उसी का खलीफा के साथ ऐसे हुआ था। अब बाद के कालों में दोस्तों देखोगे कि अब हुआ क्या, अब कहानी का एक पर टर्निंग पॉइंट आएगा, चोरा चोरी हत्याकांड। हुआ क्या था दोस्तों चोरा चोरी हत्याकांड में, कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन तो एक साथ चल ही रहा था और दोनों का नेतृत्व गांधी जी कर ही रहे थे। अब हुआ क्या कि गांधी जी का जितना भी आंदोलन दोस्तों, तो हम क्या बोले, शांतिपूर्ण। गांधी जी जितना भी आंदोलन करते थे तो शांतिपूर्ण करते थे, शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक घटना, और किसी प्रकार का दोस्तों गोली बारी बंदूक या हथियार का प्रयोग नहीं होता था। तो आप देखोगे दोस्तों किसी प्रकार का गोली बारी बंदूक हथियार तलवार किसी प्रकार का यूज नहीं होता था। लेकिन दोस्तों आप देखोगे जब असहयोग आंदोलन जब यूपी पहुंचता है, यूपी का एक इलाका है चोरा चोरी, तो जब वहां ये आंदोलन पहुंचता है तो वहां जितने भी आप देखो कि पुलिस प्रशासन में लोग बैठे हुए थे थाना में, तो जितने भी लोग बैठे हुए थे पुलिस प्रशासन थाना में, तो आप देख रहे हो कि भाई उन लोग आराम से अंग्रेजों के समर्थन में थे। तो जितना भीड़ जब इकट्ठा हुआ तो पुलिस वाले से वहाँ बगझड़ हो गया। पुलिस वाले सब वहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे जो अंग्रेज के समर्थन में थे, मस्त से वहाँ पर खैनी बना रहे हैं, ठोक रहे हैं और मस्त से खा रहे हैं। भाई मेरे अब यहाँ पर जितने भी उनके विरोधी अनुयायी थे उन्होंने डायरेक्ट जाकर बोला कि भाई तुम भारतीय हो और गांधी जी ने जब कहा कि हमको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, तो तुम यार यहाँ पुलिस चौकी में बैठे और पूरा खैनी रगड़ रगड़ के खा रहे हो। भाई इसका मतलब हम लोग यहाँ मूर्ख हैं जो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में चल रहे हैं? क्या तुम लोग भारत के प्रति तुम लोग का लगाव नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं है? अब इसी बीच में जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने विरोध कर दिया, बोला भाई मैं तो आराम से पुलिस के कुर्सी पर बैठा हूँ, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, आप लोग आंदोलन करना है करिए। अब इसी बीच में कुछ अनुयायी थे उसमें बहस हो जाता है, तो कुछ पुलिस वाले ने जो असहयोग आंदोलन के जो अनुयायी थे उस पर क्या कर देते कि हमला कर देते, गोलीबारी कर देते। इसके विरोध में जितने भी भीड़ था, जितना भी जो आप देखोगे दोस्तों जितने भी अनुयायी थे, क्या करते कि जितने भी सारे पुलिस को पुलिस चौकी के अंदर डाल के बाहर से बंद कर देते हैं और ऊपर से क्या कर देते पुलिस स्टेशन को आग लगा देते, पूरा का पूरा उसमें सारा पुलिस प्रशासन जल जाता है। अब इस जल जाने के कारण दोस्तों आप देखोगे कि गांधी जी का हथियार क्या था। गांधी जी तो बोलते थे भाई शांतिपूर्ण विद्रोह करेंगे, कोई भी हिंसा घटना नहीं होगा, किसी प्रकार का गोलीबारी आगजनी मारपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप देखोगे दोस्तों कि पूरा का पूरा पुलिस चौकी को फूंक दिया गया और जला दिया गया। हालांकि आप देखोगे कि जलाने के पीछे का लॉजिक यही था कि हमारे अपने भारतीय अंग्रेज के समर्थन में थे, जबकि जो वहाँ पुलिस वाले थे उनको भारत का समर्थन करना चाहिए था। उनको भी क्या करना चाहिए था, पुलिस का जो प्रशासन था उसे त्याग पत्र दे के भारतीयों के साथ सहयोग आंदोलन में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने शामिल नहीं हुआ। इसके वजह से उन लोगों को क्या कर दिया गया, पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया गया। यही घटना से क्षुब्ध होके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो देखोगे दोस्तों 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, एक तरफा वापस लिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफा वापस लेने के कारण 3-4 वर्ग नाराज हो गए। पहला नाराजगी हुआ खिलाफत आंदोलन के नेता, खिलाफत आंदोलन के नेता
अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन लोगों का कहना था और मुस्लिम अनुयायी को कहना था गांधी जी जब हम लोग दोनों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ शुरू किए थे और आप नेतृत्व कर रहे थे दोनों आंदोलन का, तो आप एक तरफा असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए? आप लिए तो कम से कम हमारा खिलाफत आंदोलन का बागडोर को लेकर चलना चाहिए था। तो आप हम लोग से राय भी नहीं लिए और आंदोलन को वापस ले लिए। तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रति यहीं से थोड़ा सा आप बोलोगे कि भरोसा कम जाता। उनको लगता है कि गांधी जी भाई अपने मनमानी डिसीजन ले लिए। दूसरा बात, कांग्रेस के ही कुछ नेता जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोग भी नाराज हो जाते हैं और भगत सिंह जैसे जो नवयुवक भी नाराज हो जाता। भगत सिंह का भी कहना था कि भाई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे रोलट एक्ट जैसे अंग्रेज इतना निर्मम कानून के माध्यम से इतना ज्यादा हत्या करवा दिए और आप यहाँ पर थोड़ा सा पुलिस लोगों अगर आग लग जाता तो आप इतना बड़ा आंदोलन को वापस कैसे ले लिए? तो कहीं ना कहीं भगत सिंह भी इनसे क्षुब्ध हो जाते हैं। इसीलिए भगत सिंह एक अलग से HRA देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का स्थापना करते हैं और बाद में देखिए कि गांधी जी के विचार से भगत सिंह एक अलग विचारधारा में लेके चलते हैं जो क्रांतिकारी चरण आता। बाद में देखोगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राज प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे जो नेता है एक अलग से पैरेलल साम्राज्य की स्थापना करने का कोशिश करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध और क्रांतिकारी चरण की शुरुआत करते हैं। उसका कारण था यही, क्योंकि गांधी जी बिना किसी के सहमति से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। हालांकि गांधी जी का अपना विचार यहाँ पर सही है। एक इतिहासकार का कहना है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा में बिलीव करते हैं, सत्याग्रह में बिलीव करते हैं, इनका हथियार जो शांतिपूर्ण है। तो इस तरह का घटना से वो क्षुब्ध हो गए थे, इसीलिए आंदोलन को वापस लिए। तो चौरा चौरी कांड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, जिसके कारण आप देख सकते हो कि लगभग 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है और इसका कारण ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको चौरा चौरी कांड तो आप देख ही ली, इसी के कारण जैसे आप मान ले आप यहाँ एक पॉइंट था दोस्तों, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में होता है दोस्तों। आप देखोगे स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में होता है। इसके कारण तो ऑलरेडी बता दिए हम। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखोगे दोस्तों, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो कि सबसे पहले 1920 में आप 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन और दोस्तों खिलाफत आंदोलन एक साथ चल रहा। हालांकि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत 1919 से हो जाता है, लेकिन 1920 में गांधी नेतृत्व संभाल लेते दोनों आंदोलन का। तो 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होता है और 1922 में दोस्तों चौरा चौरी हत्याकांड के कारण आप देखो कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो इसी वापस लेने के कारण देखो कि 1923 में स्वराज पार्टी बनता। स्वराज पार्टी इसलिए बनता क्योंकि गांधी जी से असहमत थे कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और एक अलग से पार्टी बनाते। बोलते भाई मुझे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना। कांग्रेस पार्टी अपना मनमर्जी तरीके से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जो कि गलत था। और बाद में देखो कि 1924-25 में आप क्रांतिकारी चरण का पीक देखोगे। 1924-25 में आप देखोगे बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का स्थापना होगा और काकोरी षड्यंत्र जैसे ट्रेन को लूट लेना। आप देखोगे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान वगैरह मिलकर पूरा का पूरा देखोगे कि ट्रेन को लूट लेते हैं। ट्रेन को लूटने का कारण क्या था? क्रांतिकारी चरण, क्योंकि गांधी जी भी भगत सिंह भी गांधी जी से असहमत हो जाते हैं और स्वराज पार्टी भी अलग से बनता, बोलता भाई हम कांग्रेस से सहमत नहीं है और मैं एक अलग पार्टी बना रहा हूँ। और इसी के वजह से दोस्तों देखो कि खिलाफत आंदोलन के भी जो नेता थे नाराज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन भी एक कारण रहता है जो आगे चल के मुस्लिम लीग मजबूत होता है और मुस्लिम लीग को लगता है कि भाई कांग्रेस अपना मनमानी तरीके से डिसीजन लेती है, मुस्लिम का हितों का ख्याल नहीं रखती है। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास इतना ही तक रहेगा। आज हम लोग जो 3 बिंदु पर डिस्कस किए, तो आपको दोस्तों आज हमारा ये चौथा वीडियो है। जो स्टूडेंट या जो व्यूअर नए हैं कृपया करके राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो जाके देखिए। 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं बताया हूं कि राष्ट्रवाद क्या है, फिर राष्ट्रवाद का गठन कैसे हुआ, फिर आप बताएंगे फिर कांग्रेस के बाद फिर हमने डील किया कि किस प्रकार से बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। फिर आगे हमने डील किया था कि किस प्रकार से मार्लोमेंटो रिफॉर्म आया। फिर हम लोग बताएंगे किस प्रकार से वर्ल्ड वार हुआ
और वर्ल्ड वार में किन किन कारणों से असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। तो ये सारा पॉइंट दोस्तों आप एक स्लाइड में देख सकते हो कि हम लोग अगर स्लाइड देखें तो हम लोग ऑलरेडी प्रथम विश्व युद्ध को डिस्कस कर लिए। यहाँ पर गांधी जी का आगमन आप देखोगे 9 जनवरी 1915, लखनऊ समझौता तो और होम रूल अलग का टॉपिक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर रॉलेट एक डिस्कस किए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आपका चोरा चोरी कांड और स्वराज। तो ये हमारा एक कहानी का क्रम है। इस कहानी को क्रम को दोस्तों हम आगे जारी रखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हमारा इतना ही है। अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।